Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग 2024 के राउंड 1 के जो रजिस्ट्रेशन हैं बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। जो टाइमलाइन है इसकी वो है 25 सितंबर 2024 10 बजे से, यानी कल से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी ये थी, जैसे यूपी आयुष के अंदर भी और यूपी नीट के अंदर भी ऐसा होता है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कराया जाता है, जबकि ऑल इंडिया काउंसलिंग में चाहे वो MCC वाली हो MBBS BDS के लिए या फिर आयुष काउंसलिंग हो AACCC BAMS BHMS और BOMS के लिए, ऑल इंडिया वाली में कहीं पर भी डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं कराया गया था और ना ही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराया गया था। लेकिन यूपी काउंसलिंग के अंदर नीट वाली में भी ऐसे हुआ था और आयुष वाले में भी ऐसा ही होने वाला है। डॉक्यूमेंट्स को आपको ऑनलाइन अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको रजिस्ट्रेशन में लगाना होगा, ये इसलिए ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं उसको पहले ही रेडी कर लें और जो प्रॉपर फॉर्मेट है, जिस तरीके से डॉक्यूमेंट मांगे हैं उसी तरीके से अपलोड करें। अदरवाइज़ ऑनलाइन जो वेरिफिकेशन है वो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को ऐसी दिक्कतें रही थी। यूपी नीट वाले काउंसलिंग में भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही थी। तो वो सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो डॉक्यूमेंट का तो उसमें कोई गलती ना पाई जाए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं होता है तो उस केस में स्टूडेंट जो है अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएगा। ऐसे ही MBBS BDS वाली जो यूपी नीट की काउंसलिंग थी उसमें भी ऐसे ही हुआ था, तो आयुष में भी ऐसे ही होने वाला है, लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था। तो कल को जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो मैं आपको जो टाइमलाइन वाला है वो दिखा देता हूँ। टाइमलाइन के हिसाब से जो रजिस्ट्रेशन है वो कल से स्टार्ट होना है 25 सितंबर से, और 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 25 से 28 के बीच में, सिर्फ 4 दिन का टाइम है। और इसमें एक चीज़ कहूँगा, जितने भी स्टूडेंट हैं वो रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लें, लास्ट डे का इंतज़ार ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन। तो आप जब अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे, तभी आपके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, है ना, ऑनलाइन अभिलेखों का सत्यापन। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले ही दिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे प्रॉपर फॉर्मेट में, तो पहले 1-2 दिन के अंदर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और उसमें अगर दिक्कत आती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाए, तो उसको दोबारा से अपलोड करने का टाइम मिलता है। तो अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा तो आपको टाइम मिल जाएगा प्रॉपरली उसको दोबारा से अपलोड करने का, तो गलती को भी सुधार सकते हैं। लेकिन अगर एकदम लास्ट मोमेंट पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम पर सिर्फ यही होगा, टाइम इतना खत्म हो जाएगा अगर रिजेक्ट भी हुआ तो इसलिए पहले ही कर देना, ताकि अगर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट भी हो तो दोबारा से अपलोड कर पाओ। इसका जो लाइव रजिस्ट्रेशन है हम कल करके दिखा देंगे, अगर स्टूडेंट्स की क्वेरी रहेगी तो जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं कि यूपी आयुष के रजिस्ट्रेशन को लाइव करके दिखाया जाए, तो सब लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना कि सेपरेटली यहाँ हमको जो है लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाया जाए। तो जितनी ज़्यादा क्वेरी होगी उसके हिसाब से देख लेंगे वीडियो लाइव बनानी है या नहीं। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लाइव जो है रजिस्ट्रेशन करके दिखा देंगे सुबह में ही। कल दोपहर के बाद जो है आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोपहर तक जो है, क्योंकि शुरू में ऐसा होता है वेबसाइट थोड़ी धीरे भी चलती है, कोई ना कोई ग्लिच भी उसमें हो सकती है। तो कल दोपहर तक जो है आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे, अगर रिक्वायरमेंट रहेगी तो लाइव रजिस्ट्रेशन करके अपलोड कर दी जाए वीडियो। तो ये जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वाला है ऑप्शन, ये भी 4 दिन का है। तो आप अगर 25 में रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो 26 जो है इसका वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। 29 तारीख तक इसका वेरिफिकेशन रहना है 9 बजे से 1 बजे तक। तो ये टाइमलाइन है। बाकी इसमें हो सकता है कुछ नोडल सेंटर का भी चूज़ करने का ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट के टाइम। तो इससे ये होता है कि अगर डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो पार्टिकुलर नोडल सेंटर पर जाके आप बात कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को करेक्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, लास्ट ईयर में ऐसी हुई थी गलती बहुत सारे स्टूडेंट से, कैटेगरी वाले सर्टिफिकेट में स्टेट में ऑल इंडिया वाला लगा दिया तो उस केस में रिजेक्ट हो जाता है, या प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लगाया, रीडेबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले ही करेक्ट कर लेना। हम जो है यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि आपको अपलोड कौन कौन से डॉक्यूमेंट करने। देखो, अपलोड करने का तरीका ये होता है कि जैसे वेबसाइट पर रिक्वायरमेंट होगी वो हम कल वीडियो में बता देंगे रजिस्ट्रेशन के टाइम। अगर JPG फॉर्मेट में मांगा है तो आप उसका डायरेक्टली जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है उसका आप फोटो लेके, और उसका लेकिन साइज़ रहता है मोस्टली जगहों पर, तो जो साइज़ मांगा होगा उसी साइज़ में आप अपलोड करेंगे तभी अपलोड होगा। तो अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं तो रीसाइजर नाम से एक ऐप आता है, उसको डाउनलोड करेंगे, उससे अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको रीसाइज कर सकते हैं। कभी कभी PDF फॉर्मेट में मांगता है, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको PDF कन्वर्टर एक ऐप आता है, उससे अपने डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करेंगे और फिर अपलोड कर सकते हैं। तो मेन चीज़ है जिस भी फॉर्मेट में मांगा है उसी फॉर्मेट में, और वो रीडेबल हो। एटलीस्ट जो वेरिफिकेशन करने वाले हैं आपको जब डॉक्यूमेंट को खोलें तो वो पढ़ पाएँ, उसको साफ साफ सब कुछ लिखा हो तभी वेरिफिकेशन होगा। अगर ब्लर दिख रहा है या कुछ साफ नहीं आ रहा है तो उस केस में जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो उसमें आपकी खुद की जिम्मेदारी रहेगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसमें, हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र का मतलब होता है पासिंग सर्टिफिकेट। तो 10th या उसके इक्विवेलेंट कोई आपने एग्जाम दिया है तो उसका पासिंग सर्टिफिकेट। इंटरमीडिएट यानी 12th
और उसके समकक्ष यानी उसके इक्विवेलेंट कोई भी जो आपने एग्जाम दिया है उसका अंक पत्र यानी रिजल्ट कार्ड की बात चलिए। तो 12th का रिजल्ट लगेगा, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि 10th के पासिंग सर्टिफिकेट और रिजल्ट दोनों साथ आता है, तो आप 10th का रिजल्ट ही यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके साथ ही आपका जो लेटेस्ट वाला रिजल्ट कार्ड है नीट का वो अपलोड होगा यहाँ पे, रिवाइज्ड वाला, जो कि 26/7/2024 को आया है, क्योंकि इस बार नीट का रिजल्ट भी 3 बार आया था, तो आप उसको अकॉर्डिंगली देख लेंगे। आपका जो भी संबंधित आरक्षण प्रमाण पत्र है, फॉर एग्जांपल कोई ओबीसी से बिलोंग कर रहा था तो ओबीसी अपलोड करेगा, लेकिन ये ध्यान रखें यहाँ पे सेंट्रल वाला नहीं चलेगा। ओबीसी एनसीएल आपका स्टेट वाला ही होना चाहिए, वही लगेगा। अगर आपने ऑल इंडिया वाला लगा दिया तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर उसमें टाइम लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर ही ना पाएँ। तो इसलिए जिन लोगों के पास अगर ओबीसी सर्टिफिकेट स्टेट वाला नहीं है, सिर्फ ऑल इंडिया वाला है, तो जनरल से पार्टिसिपेट कर लेना। यहाँ पर कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। इसी तरह से एससी वाले स्टेट वाला लगाएंगे, एसटी वाले भी, ईडब्ल्यूएस वाले भी स्टेट वाला ही सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। और बाकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी हैं जिसके अकॉर्डिंग आप आते हैं वो आप अकॉर्डिंगली लगाएंगे। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात आती है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सिर्फ उन स्टूडेंट को लगाना है जिन्होंने यूपी से 10th और 12th नहीं किया है। अगर आपने 10th और 12th दोनों यूपी से किया तो आपको डोमिसाइल मांगेगा ही नहीं। अगर आपने बाहर से किया कहीं भी, या तो 10th या 12th या दोनों, तो उस केस में आपको डोमिसाइल लगाना होगा। और अगर एमयू के स्टूडेंट है तब भी डोमिसाइल लगाना होगा। डोमिसाइल जो है इसकी कोई स्पेसिफिक एज नहीं होती है, मतलब जैसे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के क्या है, हाँ एज बताना मैं यहाँ पर भूल गया था, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। कौन कौन सा, ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। एससी और एसटी के सर्टिफिकेट की कोई भी एज नहीं होती है, बाकी की भी। ये तो लेटेस्ट वाले बने हुए होने चाहिए, वेरीफाइड तभी लगेंगे। तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जबकि डोमिसाइल में ऐसा नहीं है, बस वो ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन हो जाए, आप जो उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर पाएँ। और आपको जो है अपना एक कोई भी प्रूफ लगाना होगा, आईडी प्रूफ। उसमें आप अपना आधार लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, या जिस पासबुक में आपकी फ़ोटो लगी है उसको भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए डॉक्यूमेंट जो आपको लगाने हैं। तो आप सब लोग रजिस्ट्रेशन से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट को रेडी कर लें, और उस टाइम पे कोई भी दिक्कत होती है तो हम जो है सेपरेटली वीडियो बना देंगे, और अगर रिक्वायरमेंट होगी तो लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। सब लोग कमेंट में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।